नमस्ते। नमस्ते मास्टर। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव है और मैं कराया था तब भी हुआ। फिर अभी तो मेरा पूरा व्हाइट लाइट था और पूरा फूल देखा था मैं, पूरा फूल से। उसका बाद में देखा जाए घगरा में पूरा सोने का सिक्का गिरा हुआ है ऐसे। फिर वो पेड़ देखा था जो कृष्ण कृष्ण का पेड़ था। पेड़ जैसा वो घुंघरू ऐसे लंबा करके बांध रहा था जो ऐसे देखा। उसका बाद मुझे कोई मालूम नहीं यार कहाँ चला गया। इस खत्म हुआ तक मुझे कोई पता ही नहीं चला। सुनने में चले गए ना, बहुत अच्छा आपका ध्यान अनुभव है। हाँ। यस मास्टर, आप अनम्यूट कर लीजिए। एस बार। Yeah, hi, thank you. Actually, first of all, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना महत्वपूर्ण चीजें सिखाई एंड रियली यूजफुल। ये हमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या, लाइक बाद में जब भी हमें प्रैक्टिस ये करना हो? मास्टर जो भी हमारा ये जो ग्रुप है, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप, इसी पे ये डेली की रिकॉर्डिंग डलती है। अब वहां से भी ले सकते हैं, और नहीं आप अगर ले सकते हैं यहाँ से तो अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, हाँ हाँ। तो हम आपको पर्सनली दे देंगे। ओके ओके, धन्यवाद। एक्चुअली अभी तो ये- एक्सपीरियंस के लेवल पे बात करें तो अभी कुछ मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दिखा, बस थोड़ा सा एक एनर्जी फ्लो दिखाई, फील सा हुआ, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी तो शायद इट विल टेक टाइम तो फॉर मी। अभी कब से ध्यान कर रहे हैं आप? मैं ध्यान तो वैसे अपने यहाँ भी करता हूँ, काफी दिनों से कर रहा हूँ, लगभग महीने भर से, 1 मंथ से। हम्म। हम्म। लेकिन जैसे आपकी संगति में ऐसे आया हूँ तो इसे प्रॉपर रूप से अभी चालू किया है। जैसे है- मुद्राओं के बारे में, इन सब के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। तो जी मैं मास्टर। सिर्फ ओपन हैंड करके मतलब ज्ञान मुद्रा में जाके बैठ जाता था, तो ओके। थोड़ा ब्रीथ पे ध्यान देता था, तो उस समय ज्यादा भी फीलिंग नहीं होती थी। बस कोशिश करता था कि जितना हो सके ध्यान करूं। देखिए, ये जो हम जो करते हैं, ये आनापान सती ध्यान होता है। इसमें हमें अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान लगाना होता है। और हाँ जो आप महसूस फील होने वाली जहां तक बात है, एक एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो उसको ज्यादा फोर्स से लड़ाई का अपना वो पक्ष रखना होगा। हाँ हाँ हाँ। वही काम 10 लोग मिलके करेंगे तो उनको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सही कहा आपने। हाँ, तो अभी आप इतने लोगों के बीच में बैठे हैं। अभी मान लो जब ये ध्यान हो रहा था हाँ हाँ तो 29-30 लोग थे। तो 30 लोगों की एनर्जी वर्क कर रही थी। हाँ हाँ हाँ। और इसीलिए मैं वो सभी को बोलती हूँ कि जब भी हम ध्यान में बैठे तो अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि आप एक दूसरे की एनर्जी को इंटरेक्ट कर सके। अच्छा। और जब अभी सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो एक दूसरे की एनर्जी फ्लो सबको फील करेगा, पाएगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें से। और एक मतलब एक ग्रुप में ग्रुप एनर्जी का जो होता है, वो अलग ही उसका अनुभव होता है। जैसे अच्छा। हम अपने जैसे अकेले हम ध्यान कर रहे हैं, और उसके बाद ग्रुप में हम बैठ के ध्यान करेंगे तो उससे 3 टाइम एनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको। और ओके। वही एनर्जी अगर हम पिरामिड में बैठ के करेंगे तो ग्रुप एनर्जी से भी 3 टाइम मोर एनर्जी आप वहां पे जाके बेटर फील करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये अभी आप जब भी आपको ध्यान में आना है, ध्यान में उतरना है, मतलब अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ और मेरा मोटिव क्या है यहाँ आने का, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो ये हमें अंदर जाने से ही पता लगेगा। बाह्य जगत से तो हम बाहरी जगत का ही पता कर सकते हैं। सही कहा आपने। तो अभी हमें जो अंदर आंखें बंद करके हमें अपनी अंतरात्मा में जाना होगा, तो जब हम जान पाएंगे कि हमने कितने जन्मों से कितने चीजें स्टोर कर रखी हैं। और वो धीरे धीरे जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में जाने लगेंगे, गहरे उतरने लगेंगे, तो वो धीरे धीरे करके हमें छोड़ेंगी। ओके ओके। हाँ, जब तक वो पूरी तरह से आपको छोड़ नहीं पाएंगी, जब तक आप अपनी अंतरात्मा में मतलब ठीक से अपने आप को जान नहीं पाएंगे। जब वो सारी चीजें छोड़ देंगी आपको, तो आप अपने आप को जानने लगेंगे। ओके तो ओके। इसीलिए अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, अगर नहीं हो पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। जैसे भी करना है ध्यान कीजिए, पर ध्यान जरूर कीजिए। अदरवाइज ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। यस, वेलकम मास्टर। यस मास्टर, कोई और?
कहाँ से जुड़े हैं आप संदीप जी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी, मैं बेसिकली यूपी से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ। जी, तो ये हमारा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप भी बेंगलोर से ही हैंडल होता है, हाँ, हाँ, हाँ। बेंगलोर से ही वो चला। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, काफ़ी दूर है, तो मुझे मालूम पड़ा। मैं देख रहा था कहाँ पर है इसका इंस्टीट्यूट। हाँ हाँ, ये व्हाइट फील्ड व्हाइट पैलेस का। फील्ड। हाँ जी। बहुत दूर है एक्चुअली, मैं यलहंका में रहता हूँ, तो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर करीब बैठेगा। कोई बात, जब इनका फेस्ट होता है ना, जैसे वीकली मंथली फेस्ट होता है, हाँ, हाँ। तो आप तब जाने की कोशिश कीजिए, तब वो ज्यादा जान पाएंगे, क्योंकि सभी सभी एक्सपर्ट आते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, तब अगर आप उनकी उसमें संगति में एक दो बारी जाके बैठेंगे हाँ, हाँ। और अपने सवाल जो आप के भीतर जा उठ रहे हैं वो उनसे अगर सॉल्व कराएंगे तो बेटर होगा। और जी, आपके तो बहुत पास में है, हम लोगों से तो 2000 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। हाँ जी। काफी। फिर भी हमें जाने की सोच रहे हैं हम कि मैं भी हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए। एक्चुअली तकदीर बिल्कुल। ने यहाँ पे आके डाल दिया है, वरना हम तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं दिल्ली में सेटल हो जाऊँ, क्योंकि मैं हूँ तो वहीं से, यूपी से ही। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा समय है कि मेरे को यहीं पे रुकना पड़ता है। यूपी में कहाँ से सर आप? मैं मथुरा के पास डिस्ट्रिक्ट है हाथरस। हाथरस, जी जी जी। कोई बात नहीं, अब जहाँ पे भी वो कहते हैं ना, जहाँ पे भी रहें वहाँ पे खुशी से रहें और ध्यान में लगन रहें। जी, बिल्कुल। जी। और ध्यान ही इसीलिए जगह जगह है ताकि उनके ध्यान की ऊर्जा से पूरी जो पृथ्वी है वो जो है शुद्ध हो अभी, सके। हाँ, अभी आपके साउथ में ही, आप साउथ उधर बैठे हैं, साउथ में तो खैर नहीं है, पर अभी अभी जो दिसंबर में फेस्ट होने वाला है, महायज्ञ होने वाला है करताल में, हैदराबाद से आगे थोड़ा। हाँ, हाँ। वहाँ पे, अगर वहाँ पे तो लोग है ना, मतलब क्या बोले, कितने बोले, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अच्छा, कहाँ पर है ये? कहाँ पर ये होगा? कर, ये हैदराबाद से 200 किलोमीटर आगे कुछ है, करताल करके जगह है। करताल, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक, वहाँ पे वो है, पिरामिड है, बहुत बड़ा पिरामिड है, महेश्वरा पिरामिड। हाँ, हाँ। तो महेश्वरा पिरामिड में बैठ के, और उसकी कैपेसिटी है 10,000 लोगों में, लोग बैठ के एक जगह ध्यान कर सकते हैं। अच्छा। और जो पिरामिड की, जब अभी मैंने चर्चा किया कि आप ऐसे बैठेंगे तो 3 गुना उससे अधिक एनर्जी ले पाएंगे पिरामिड में बैठ के, और वहाँ पे ग्रुप और पिरामिड दोनों बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। हाँ, जो भी आपके चैलेंज हैं वहाँ पे अगर शिद्दत से आप करोगे तो दूर, जरूर दूर करके आओगे। तो ये कितने दिन का और रहेगा प्रोग्राम वहाँ पे? ये 21 से 31 तक का होगा। अच्छा, 21 दिसंबर से शुरू होने वाला, 31 को लास्ट होने वाला है। ओके, ओके। और जो हमारे मंदिर है उनका निर्माण भी पिरामिड शेप में ही होता है, इसीलिए वहां पर एनर्जी फ्लो उसकी वजह से भी हाँ, ज्यादा हाँ। होता है थोड़ा वो सा। तो है, इसलिए इसीलिए साइंटिफिक कहते हैं उसे पूरा। जी नहीं, जी। मंदिरों का पिरामिड में भी होता है, और मंदिरों को ये दूसरा दूसरा पहलू ये होता है परमवीर जी, कि हम घर में जितने भी नेगेटिव रहते हैं, जी और मंदिर जब जाते हैं ना, चाहे वहां पे मूर्तियां पत्थर की हैं, लेकिन हाँ, पॉजिटिव रहता सबके मन में एक ही बात है कि भगवान यहाँ पे रहते हैं। है, बिल्कुल। वहां पे जाके नेगेटिव से नेगेटिव बंदा भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और जितने भी, मतलब जितने लोग जाएंगे, क्राउड में जाएंगे, तो लोगों का क्राउड जो है पॉजिटिव वाइब्स का बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिक वहां पे आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और वीडियो चलाने से पॉजिटिव हो जाते हैं, संदीप जी ने वीडियो चलाया तो पॉजिटिविटी बढ़ गई जीवन की। जी जी जी, बिल्कुल। एक्चुअली आई थॉट कि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स नहीं, ये हमारा एक एक किस्म से संदीप जी, ये हमारी सोल फैमिली है। हमारा जो भौतिक फैमिली है वो तो हमें अपने अपने अनुभव के लिए, हमें जितना टाइम दिया गया है उस फैमिली के साथ रहने के लिए, और जो जो हमें पार्ट प्ले करने के लिए दिया गया है, हम वही पार्ट प्ले करेंगे वहां पे। जी, बिल्कुल। मैम और मान लो, कैंडिडेट शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे मेरे ख्याल से, अनम्यूट का ऑप्शन बंद है सबके लिए शायद, वो हाँ, आप कौन, मैसेज आ रहा है। किसको जो अपना हैंड रेज कीजिए मास्टर, ये भी मैसेज किया था चैट में। जिसको हैंड पीएम, रेज कीजिए। पीएम से कौन है? ये चंचल मित्तल जी। चंचल मित्तल जी,
चंचल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। परमवीर जी आप को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं अनम्यूट उनको। राधे यह राधे मैम। राधे राधे मास्टर। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, अमेजिंग ध्यान। बट मैम एक मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी ना। मैम इस समय हमारे बच्चे छोटे हैं, आप लोग सब फ्री हैं। मैम बच्चे जाते हैं स्कूल, तो ध्यान को थोड़ा पहले कराएं। मैम कल मुझे यही रिक्वेस्ट मिली थी कि ध्यान को बाद में कराएं। अब आप लोग अच्छा, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अच्छा बाद में ये कराएं। आप वोटिंग कर लीजिए। अब जो जिसका ज्यादा बहुमत का राजा, आजकल बहुमत नहीं जिसका मैम, होगा। आप जो है ना, केवल आप 15-20 दिन, महीना भर वेट कीजिए। इसके बाद जी आपको 5 घंटे में ही जो है वो 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, और आपको जो है लंबा सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। सर, वो लंबा सोने से नहीं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं फिर इस समय ना। ओके ओके। अब 9 o'clock तो बेटी की भी क्लास होती है। एक्चुअली में क्या है ना मास्टर जी, अगर आप योग निद्रा का इस्तेमाल करें तो ये रात को मतलब 12-1 बजे के से लेके सुबह 3-4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग सर आप निद्रा में मुझे ना तो अपना कॉल नंबर दीजिए, मैं आपसे कल मुझे बात करनी है। उसका जी हाँ जी, खिड़की खोलिए और नंबर दीजिए। खिड़की खुली हुई है मैम। तो अंधेरे में क्यों है ये? सर आपकी अंधेरे में खिड़की खुली हुई है, ज्ञान की खिड़की हमारी भी खुलवाई है। लेकिन वो कहते हैं ना ये वो एक वो फिल्म का डायलॉग हो ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना अंधेरा इतना अंधेरा क्यों है जी भाई। जी, नंबर लिख लीजिए। जी सर। 730 730 36 36 74 74 608। 608। हाँ थैंक जी, यू मास्टर। ओके, वेलकम जी। एक्चुअली में आज मैंने वाटर कलर थेरेपी पे बताना था, जी कोई बात बट नहीं, कल बता लीजिए। टाइम नहीं अभी होने के 21 कारण डेज है। आज मैंने पोस्टपोन अभी हो गया। मैंने ये पुष्कर जी, मैंने आप सभी मास्टर्स के नंबर दे दिए हैं रंगनाथ सर को, कि जी हमारे बीच में जो मास्टर अभी नए नए मास्टर बने हैं उन्हें मौका दीजिए। और कल मेरे जी, ख्याल से परमवीर जी से बात हुई होगी, आई थिंक सो। और कल आपसे बात होने वाली है, आपको ही मौका दिया जाएगा अभी यहाँ पे। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, हम तो ग्रुप में हैं ही हैं, तो हमें तो आप जब भी मर्जी टाइम दे, जब भी आप बोलें हम तैयार नहीं, ज्योति जी ने भी आज बहुत अच्छा मतलब जो है जानकारी शेयर की है। हैं। हाँ। बहुत ही बेस्ट। मैं तो बोलने वाला था, धन्यवाद। ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे? अच्छा, इतने दिन में, नहीं ज्योति जी के अनुभव तो क्योंकि वाकई में ही बहुत मतलब पहले से ही बड़े मतलब मिराकलस रहे हैं। और इनकी इतना, जानकारी नॉलेज भी बहुत डीप है। बिल्कुल। जब वही भी हाँ, धन्यवाद। वही तो मैं कह रहा था कि इतने दिन कहाँ थे ज्ञानी बाबा जी, आप आए नहीं। नहीं सामने रोज तो दिखते थे लेकिन ज्ञान नहीं दिया था। नहीं, कभी कभी दिया था जब इन्हें मौका दिया गया था, दिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम चले गए थे, ये बॉम्बे घूमने चले गए थे। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था कि मैम ने आजकल कुछ बताया नहीं है, लेकिन आज का तो मेरा मतलब एक अलग ही लेवल का, आप जैसे कल ही ले लें। मैडम ने संदीप जी योग शून्य निद्रा मुद्रा के बारे बताई। में पूछ रहे हैं। संदीप जी, योग निद्रा के लिए ना, जैसे हम ध्यान करते हैं बैठ के, वही हमें लेट के करना होता है, हाँ। तो हम योग निद्रा शवासन में चले जाते हैं। सवासन। शवासन जी, शवासन शवासन। आपने देखा होगा, सबको कैसे लिटाते हैं। जी ठीक है, दोनों हथेली ऐसे ऊपर को, दोनों हथेली ऐसे ज्योति ऊपर को ज्योति और जी ऐसे आप ये समानांतर। सांसों के बारे में बताइए ना, 8 32 16 वाला। आठ आज सोलह मैंने बत्तीस 8 16 32 वाला सोने के लिए। सोने के लिए। यस, लेफ्ट राइट नोस्टल की बात। हाँ तो 8 बार श्वास भरने का। ये जैसे हम जैसे सोने जाते हैं तो हम पहले लेफ्ट करवट लेटेंगे, हाँ। तो 8 सांसें लेंगे। हाँ, फिर आगे 16 रोकने नहीं, 8 नहीं, 3। आठ अच्छा में तो अच्छा। ज्यादा हो तीन जाएगा। तीन 3 12 6। 3 12 6। जैसे भी तीन जो भी बार कर। अच्छे। अच्छा 3 12 6। 3 बार भरने का, 12 बार रोकने का, 6 बार छोड़ने का।
फिर जहां से छोड़ा वहां से ही 3 बार भरने का, नहीं, 3 सेकंड। वाला आप दूसरा वाला बता रहे हैं, जो सोने के लिए जब हम सोने तो जाते वो हैं। है ये जो कल बताया था, कुंभक। हाँ नहीं, जी हाँ, मैम। कुंभक। जो जो हम बैठते हैं, जैसे सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, तो हम जाते सोने के टाइम में सबसे पहले हम बाई करवट लेटेंगे, और हम्म। बाई बाई करवट लेके हम 8 सांसें लेंगे। हम्म। 8 सांसें लेने के बाद हम सीधे हो जाएंगे, स्टेट लेटेंगे, सीधे हो जाएंगे ऐसे। सीधे होने के बाद 16 सांसें हम लेंगे। हम्म। 16 सांसें लेने के बाद हम फिर राइट करवट चले जाएंगे। ये प्रोसेस है सोने का, नींद का। फिर हम हाँ, बाई दाई करवट चले जाएंगे। दाई करवट में हमें 32, 8, 8, 16, 32 ये लेने हैं। 32। हाँ। हाँ। 8, 16, 32 करनी है, फिर 32 सांसें लेंगे वहां पे बाई दाई करवट में। और फिर हमें जो सोना है, हम हमेशा जब टोटली भी कंफ्यूज्ड। नहीं, देखिए, लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे सोएंगे, लेटेंगे बिस्तर पर, 8 जैसे श्वास से, करेंगे 8 सांसें भरनी है। फिर फिर सीधा सीधे सो हो जाने जाना, का। सीधे हो जाना है, अपने आप को सीधा करवट में लेटेंगे पहले यूं करके, फिर सीधे हो जाना है। फिर दूसरी करवट बदलनी है, दाई करवट लेनी है। दाई करवट में 32 सांसें लेनी है। 32 सांसें लेने के बाद हमें फिर से राइट लेफ्ट करवट पे आना है, और लेफ्ट करवट में ही आके सोना है। जितने आप लेफ्ट करवट में सोएंगे, उतना आप डीपली नींद ले पाएंगे। और जो सपन आते हैं वो एस्ट्रल नहीं ट्रैवल, आएंगे। वो कम आएगा। मतलब जो पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज नेगेटिव सपन सपन नहीं आएंगे। हार्ट साइड इसमें नीचे होनी एक चाहिए। चीज हाँ जी। इसमें एक चीज और है, आपका खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। हाँ। लेफ्ट साइड सोने पे आपका एक तो खाना हजम हो जाएगा जल्दी, और दूसरा, अगर आप लेफ्ट साइड में लेटे हुए ही अगर अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे ना, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इतनी गहरी नींद आ जाएगी कि फिर आपको कोई आधे घंटे तक उठा नहीं सकता। मेरे और तो ये दोपहर फेवरेट है। दोपहर को लेफ्ट साइड सोते हैं, उसको वाम कुक्षी बोलते हैं। दोपहर में अगर किसी को, वैसे तो देखिए दोपहर में सोना सोना है, वर्जित है। मतलब और वर्जित है, अगर लेकिन दोपहर दोपहर में में तो सोना है तो राइट करवट सोना चाहिए, और देर रात को लेफ्ट करवट सोना चाहिए। नहीं, दोपहर को दोपहर भी को तो डेढ़ वैसे सोना डेढ़ ही नहीं चाहिए। मतलब सोना नहीं सोना चाहिए, वाम पर कुक्षी करने का। दाबी वाम करवट को पे, हाँ, दाबे करवट पे वाम सो के कुक्षी यही वाम है ना मैम। कुक्षी। देखिए, रात को दिन के समय सूर्य तो ऊपर रहता है, और सोने सूर्य। का नहीं है, दोपहर हाँ, को वाम कुक्षी करके जागते रहने का है। और हाँ। जो सीनियर सिटीजन है, थकान है, बीमारी है, उसको 1.5 घंटे का सोने का रूल्स है। रूल तो बाकी है, पर वही है ना कि उसको दाई तरफ ही सोना चाहिए, क्योंकि हाँ, सूर्य, हाँ, और वाम हमें कुक्षी, और एक हाथ ऐसे रख के, एक पैर छाती के पास, उसको वाम कुक्षी बोलते हैं। तो खाना भी जल्दी हजम हो जाता है, जो खाना खाया है वो। तो आप एक एक ज्ञान को ना डेली बांटिए मैम, इतना सारा भंडार है। आप सामने ही साथ में रख लोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है अभी, ताकि हमारे ध्यानी भी ये आपके जब अनुभवी बात सोच निकलती है जैसे ना हैं। ऐसी, तब फिर आ जाता है मुंह पे। हाँ, तो वही है ना कि एक एक बात आपकी बहुत अच्छी है, और बहुत ही मतलब लागू करने और वाली बात है, जीवन में उतारने वाली बात है। और और 10 मिनट कभी आप किसी रखिए, और किसी एक किसी चीज पे तो याद भी हाँ, रहता है, ज्यादा चीजें फिर याद भी नहीं रह पाती है जहाँ हमको। एक एक चीज रोज बताओगे तो याद भी रहेगी हाँ। सबको, हाँ। और सबको और अच्छा भी किसी लगेगा। किसी को सिर के ऊपर ऐसे हाथ, सिर के नीचे रख के सोने की आदत है ऐसे। हम्म, ये मतलब ये हाथ दबता है ना, हम्म, तो हाई बीपी का प्रॉब्लम आएगा, 100%। अच्छा, नहीं सोना चाहिए यानी कि। ऐसे नहीं सोना चाहिए। ओके। सिर के नीचे हाथ रख के सोने से हाई बीपी का प्रॉब्लम 100% आता है। मान जैसे मेरा लो रहता है तो मैं रख सकता हूँ, है ना। परमानेंट लो रहता है। सत्तर लो सौ रहता है तो लो रहता है, तो वो भी तो कम है। वो बढ़ेगा वो ना भी फिर। तो वो भी तो नुकसानकारक है। अभी हाई परमवीर से जी, ज्यादा अभी लो देखिए आप कम जहाँ रहता रह रहे हो ना, वहाँ जी पे मैम। शुद्ध वातावरण है, और पॉजिटिव, मतलब सब कुछ है। सही और है। अनुलोम विलोम करो, हो और जाएगा। अनुलोम विलोम कीजिए, और दूसरा अभी जो है ना, वेजी, जो ग्रीन वेजी, जो जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, हाँ, इतनी सारी है ना, सीजनेबल जो आता है वो सब उनमें खाइए। मात्रा में गाजर आ गई है, और ये चुकंदर आ गई हैं। यही खाता हूँ मैं हाँ, तो टोटल फ्रूट ही उनको लेता हूँ, क्योंकि खाने की मैंने बात तो नहीं कर उनकी जूस खाने की बनाओ, बात सूप नहीं कर रही। बनाओ। बहुत ट्राई कर लिया, बस कभी डॉक्टर बोले यार ठीक है आपका
हैबिचुअल और हो चुका है, अब रहो ऐसे ही। ये नहीं, खाने के अभी बाद पूरा अभी जो है ना निद्रा भी चुकंदर का निकलनी चाहिए। पत्ते जो है, चुकंदर का पत्ते जी मैम। का पत्ते और खीरा, और ये आपका पालक का पत्ते, मेथी, पालक, और जो भी आपके घर में तुलसी है, जो भी जी आपने प्लांट उगा रखे हैं, मान लो जैसे वो आजकल ये क्या कहते हैं, अजवाइन पत्ता, तुलसी पत्ता, ये सब तो ऑलमोस्ट लोग लगाते ही हैं घरों में। लगाते हैं। सब है मेरे पास, मोरिंगा का पेड़ है, सब चीज का है मेरे पास। मोरिंगा है यहाँ पे, ये सब चीजें, इन सब के थोड़े थोड़े पत्ते लीजिए और एक गिलास जितना पी सकते हैं उतना एक जूस बनाइए, जूसर में डालिए और बनाइए, जूस बनाइए, और आप 15 दिन पीजिए। 15 दिन के बाद आप मुझे बताइए, ये 21 दिन पूरे होने से पहले पहले आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जी एलोवेरा परमवीर जी, डालने का। बिल्कुल। परमवीर जी, जी सर। राधे राधे। राधे राधे ये सर, राधे राधे। ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये जो लाइन आ रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जी जी सर। हाँ, इन दोनों के बीच का ये पॉइंट आया यहाँ पे। जी जी हाँ। जी। ये देखें, ये जी इस पॉइंट को आप 5 मिनट, जी 5 मिनट ऐसे दबाओ, रिलीज करो, दबाओ, रिलीज करो, दबाओ, रिलीज करो। जी सेम पोजीशन इस हाथ में, जी यहाँ पे, ठीक है? जी जी सेम पोजीशन यहाँ पे, जी सर। जी दबाना है, रिलीज करना है। 5 मिनट ये, 5 मिनट ये। जी सुबह नाश्ता से आधा घंटा पहले जी या आधे घंटे के बाद। जी सर। ऐसे ही दोपहर में खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। जी और आपने ऐसे ही आपने रात को। शुगर साल्ट दोनों कम कर रखे हैं क्या? जी हाँ जी। शुगर और साल्ट दोनों कम कर रखे हैं क्या? जी मैम, एक्चुअली मैं मेरे गले में इन्फेक्शन था पहले बहुत ज्यादा। हम्म। तो उस समय मैंने बहुत ज्यादा परहेज वगैरह किया, तो खाना वाना बहुत कम हुआ है, तभी से मेरा बीपी, शुगर, नर्वस सिस्टम सब डाउन रहता है। और बट डॉक्टर भी ये कहते हैं कि है तो डाउन है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं है, पर थोड़ा सा चेक करते रहा करो कि एकदम से डाउन ना चला जाए। लेकिन डाउन नहीं जाता, 70 से नीचे नहीं जाता है। 70 रहता है बीपी, 70 और 100 रहता है, इससे नीचे नहीं जाता है फिर। ठीक है। लेकिन वो है कि थकान वकान नहीं होती है और नहीं, नींद बढ़ उसका जाती बॉडी है। पैटर्न ऐसे बन गया ना आपका। जी। नहीं मैम, मैं वैसे भी ना फूड वगैरह ज्यादा नहीं लेता हूँ। मेरी डाइट जो है बहुत लिमिटेड है, उसकी वजह से भी है। सुबह में एक थोड़ा सा पपीता लेता हूँ, सेब और अमरूद लेता हूँ। उसके बाद वो लेता हूँ मैं सुबह 7 बजे करीब। फिर 9, 9:30 बजे एक गिलास दूध लेता हूँ। और दिन में 12, 1 बजे, 2 बजे करीब मौसमी का जूस। और फिर शाम को आने के बाद थोड़ी सी दाल, सलाद, और जो मतलब 2 रोटी लेता हूँ बस, केवल 4 बजे के आसपास। और फिर तो रात को एक गिलास आपने दूध, और मतलब कुछ नहीं ये लेता। सब बाकी चीजें, ये जो दूध पिया है ना सुबह को, जी दोपहर में जो सुबह दूध पिया है, सुबह दूध हजम नहीं होता, दूध का समय रात का होता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू बता रही हूँ मैं, दिन में जो जी अगर जी। पीना है, मॉर्निंग में पीना है छाछ। तो पीजिए, और दोपहर में दोपहर को पीना है तो छाछ। लस्सी छाछ पीजिए, और रात को पीना है तो दूध पीजिए। हमने डाइजेशन तो बहुत बढ़िया है, डाइजेशन नहीं में तो कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं है आप वैसे। कुदरत के अकॉर्डिंग, नेचर के हाँ जी, हाँ जी, अकॉर्डिंग क्यों बिल्कुल नहीं बिल्कुल। जा रहे ना? उसको हाँ, मान वो लो थोड़ा जैसे मेरी मेडिसिन चलती है ना, तो वो सुबह शाम मुझे लेनी होती है दूध से। तो जैसे आप पीना है, दूध पीना है तो दूध के समय पीजिए। जी। नहीं, दूध के साथ कह रहे हैं मेडिसिन लेनी होती है। हाँ, सुबह शाम मुझे मेडिसिन लेनी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, त्रिफला घृत और सप्तामृत लो। तो वो थोड़ी आई साइड के लिए होती है, तो वो लेता हूँ मैं थोड़ी सी। तो मेरा पहले जो है लगभग मतलब 2.5 नंबर का चश्मा था, अब मेरा हाफ नंबर का रह गया। वो पता नहीं मेडिटेशन की वजह से है या मेडिसिन की वजह से है, ये नहीं समझ में आता कि किस बस वजह से। ज्यादा ज्यादा लॉजिक माइंड यूज मत करो, जैसे भी है ठीक होना चाहिए। हाँ, बट ठीक हो ठीक रहा है, आधा होना नंबर चाहिए रह गया है, वो बस। सारे चश्मे खराब होते चले जा रहे हैं। ये बता रहे नहीं लॉजिक नहीं, माइंड। हाँ, ये दिमाग जो है ये तर्क वितर्कों पे ही ज्यादा चलता है। तो जितना हम हाँ तो लॉजिक माइंड यूज इसको, करेंगे ना, उतना हम उससे को ना समझा नहीं पाएंगे। हाँ। हाँ, माइंड हमसे ये आगे ही लॉजिक चलता है, हम वगैरह। एक सवाल का जवाब देंगे तो उसके पास दूसरा पहले से जी, खड़ा है। काफी समय पहले हाँ, से वो मेडिसिन और जो है ना, ये जो मेडिटेशन, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो वो आइसक्रीम का ये पता नहीं मेडिटेशन तो ठीक हुआ है मेडिसिन से, तो उसका अच्छी पता बात नहीं है। चला, लेकिन बहुत देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। शरीर शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, चाहे किसी से भी हाँ। हो। नहीं सर, दवाई भी तभी काम करती है तब हम
माइंड को ठीक रखते हैं। बिना माइंड को ठीक रखे, पॉजिटिव रखे, देखो दवाई भी काम नहीं करती है। आप अगर यकीन करोगे तो दूब घास होती है ना, उसको भी खाओगे तो वो भी दवाई का काम कर जाएगी। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। अगर आप वो यकीन नहीं होती है करोगे दवाई। तो चाहे आप लाखों की दवाई खा जाओ वो भी असर नहीं हाँ, करेगी, बिल्कुल है जी। ना। तो मेन है कि आपको बिलीव है तो आप ध्यान भी कर रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, तो इसको चलने दो जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता पूरी तरह, जी। नहीं है सर, ना। मेडिटेशन की वजह से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मेरे गले में प्रॉब्लम थी वो कैंसर की प्री स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज के अंदर एंटर हो चुका था। बायोप्सी टेस्ट भी वगैरह हुआ, अंदर से मांस वगैरह निकाले गले से, वो भी लिया। तो उसी वजह से उस समय काफी परहेज वगैरह हुआ, तो उससे ही बीपी लो वगैरह हुआ, क्योंकि बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो तब उसके तो बाद फिर। आपको ये ना पत्ते का जूस जो मैं बता रही हूँ ना अभी, जैसे जी। अदरक, अदरक तुलसी, और जी ये मैम। अभी जो कच्ची हल्दी आ रखी है, ये इनका, और ये जितने ग्रीन लीफ जो खा सकते हैं, मान लो मेथी कच्ची भी खा सकते हो आप, जी मैम। जी। तो उसकी बजाय कच्ची भी खा सकते हो। मूली के पत्ते कच्चे भी खा सकते हो। ओके, ओके। जो मूली के पत्ते होते हैं, मूली को आपको ये पता होना चाहिए कि मूली को डाइजेस्ट करने के लिए जी। मूली के पत्ते ही उसके काम करते हैं। हाँ अच्छा। मूली अगर तुमने ज्यादा खा लिया है और पत्ते उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसकी डकारें आ रही हैं, तो जी मैम। पत्ते खाओगे तो कभी डकारें नहीं आएंगी मूली की। ओके। और पत्ते नहीं खाएंगे तो पत्ते उसको पचाने के लिए कुछ दूसरी चीज चाहिए। यानी कि मूली की सब्जी बनानी तो थोड़े पत्ते भी डालने चाहिए उसके अंदर। मूली की सब्जी में पत्ते, मतलब मूली के पत्ते उतना ज्यादा बेनिफिट देते जितना मूली नहीं देती है। हम ओके। तो मूली की पत्ते हाँ की अभी सब्जी बनाए। हाँ जी। और उसको भी जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, हम मूली को काटेंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके पानी को गीला करके निचोड़ देंगे उसको। निकाल देंगे। हाँ मेन नहीं चीज निकाल निकालना, देंगे। नहीं जो निकालना, उसको धो के थोड़ा पानी अच्छे से इधर निचोड़ लीजिए। और फिर अच्छा मैम, जो वैसे मूली होती है, ये जो मूली कच्ची खाने से नुकसानदायक होता है क्या, और सब्जी बनाने से फायदेमंद होता है? कुछ नहीं, ऐसा है क्या? एक कच्चा जगह पढ़ा था कहीं। कच्ची खाने का ऐसा कुछ नहीं है नुकसान। कोई भी कच्चा चीज का जो रॉ फॉर्म में खाने की चीज है, जी। उनको बेनिफिट कच्चा खाने से ही होता है। ओके। ने और मैंने जो सुना है कि मूली को रात को नहीं खाना चाहिए, कच्ची मूली। हाँ, ठंडी होती है। और मूली ककड़ी। सुबह सुबह और दिन में आप कच्ची मूली खा सकते हैं, वो देखिए फायदेमंद और है। ऐसा है ना, रात को आयुर्वेद में बहुत सारे नियम दिए रखे हैं और आप कि दो आपको रोटी खाते विपरीत हो। आहार नहीं खाना करना चाहिए। एक दूसरा जैसे पूरक है, हमें पता ही नहीं होता, हम जिंदगी भर से खाए जा रहे हैं। हाँ मान लो जी, खीरा और गाजर, खीरा और वो क्या कहते हैं, खीरा और टमाटर दोनों साथ खाते हैं, हाँ जी, लेकिन दोनों नहीं खाने चाहिए एज पर आयुर्वेदा। हाँ टमाटर में हम कच्चा खाना नहीं चाहिए वैसे। टमाटर नहीं कच्चा खाना चाहिए। टमाटर जैसे कच्चा रात को खाओगे तो ये जो आपका बीपी का प्रॉब्लम है, तो हाँ। ये और आपका ठीक स्टोन होता भी चला होता जाएगा। है, स्टोन भी होता है। टमाटर से स्टोन होता है। हम्म। स्टोन अंदर के बीज बीज हटा दो, से हटा देने का। अंदर का बीज और हटा दो। मूली मूली और ककड़ी कैसे खाने का? दो रोटी खाते हैं शायद हम, समझो दो रोटी खाते हैं, तो एक रोटी खा लेने की, बीच में मूली और ककड़ी खाने की, खीरा अच्छा, खाने का बीच में खा लेने का, फिर बाद में वो खत्म हो जाए बाद में, उसके बाद एक रोटी खा लेने का, बीच में खाने का, उसको पहले नहीं खाने का, चले लास्ट में नहीं खाने का, तो वो नुकसान नहीं करती है। देखा कितनी ज्ञान की बातें हो गई है ना मैम। हम्म। अभी वैसे फुर्सत का टाइम है सबके पास, समय खाना पीना खा के बैठे हैं। खाने की बात करके फिर दोबारा से भूख लगने लगेगी। नहीं अभी एक बार डाइजेस्ट हो जाए वो बहुत है ना। जी बिल्कुल। वैसे 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 तो खाने की बात तो हम करते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि कम खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, ना कोई मरा। ज्यादा खाने से दुनिया मर रही है। देखिए खाना प्रवीण जितना जी, खाए आपको उतना अगर बेस्ट है। जैसे डीआईपी डाइट पे एक महीना भी रहेंगे ना आप, डीआईपी जी। डाइट ये कहती है जितना आपका, मान लो आपका 60 किलो वजन है, जी। तो आपको 600 ग्राम फ्रूट खाने हैं। और 600 फ्रूट। फ्रूट आप जो जो आपका जो डाइट है ना, जो आप खा रहे हो, जैसे आपने एज पर वो बताया कि मैं सुबह उठ के पपीता खाता हूँ, जी। पपीता खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा कहता, मैं नहीं कहती। जी। जी।
मतलब ये नहीं, मेरा एप्पल पपीता एप्पल सेब खा और सकते अमरूद हैं। मिक्स करके खाता हूँ, हाँ पपीता सेब और अमरूद। एप्पल नहीं एप्पल नहीं, खा मैं सकते हैं। आपको जो बता रही हूँ कि जी, जी। पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट जैसे रात को हमने खाया वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। जी, तो हमारी जो इंटेस्टाइन जो होती है वो ये जी, समझ लो कि जो रात का खाया था वो नीचे उतार देती है, कि उसको हमें पास आउट करने के लिए होता है, जी, पास आउट करना होता है। उसके बाद वो खाली हो जाती है, खाली तो खैर नहीं होती है पूरी तरह, फिर भी स्पेस हो जाता है उसमें। जी, और वो जो स्पेस हो जाता है ना, उसको जो पपीता जो होता है ना, इतना वो होता है कि ये अगर एक आपको अगर एक्सपीरियंस करना है ना, तो जो कच्चा मांस खाते हैं ना, मच्चा कच्चा मांस होता है ना, जी, एक जी। पपीते को काट के एक बॉल में रखिए और थोड़ा हाँ, मांस उसको उसमें, गला गला देता है। वो उसको गला देगा जी, जी। बिना आंच पे धरे। और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं दिया जाता है। हाँ, तो इसीलिए ये है ना, जब खाली पेट को ये आंतों की जो आपकी जो ये अंदर का जो लेयर होती है, चिकनी होती है, जिसे जी। जैसे एक लुब्रिकेंट होता है उस टाइप का होता है, उसको वो हटाने लगता है, चाटने लगता है उसको वो। तो इसीलिए पपीता कुछ खाने के बाद खाना चाहिए। जी, आपको बिल्कुल। तो पपीता खाना है दोपहर तो में शुरू, दोपहर में शुरू कर देंगे इसको। वो पपीता अगर खाना है तो आपको डीआईपी डाइट जो आप ले रहे हो उसको अपने एज पर नियम के अकॉर्डिंग खाइए। सुबह उठ के जैसे चाय मत लीजिए, और उसके पानी बाद पिए, हाँ, पानी आप अपना वार्म वाटर लीजिए उसका थोड़ा, पानी। हो सके लेमन डाल के ले लीजिए। अगर नहीं लेमन सूट करता तो वैसे ही वार्म वाटर ले लीजिए। जी, और वार्म वाटर लेने के बाद अपना आपको 600 ग्राम मान लो, जितना आपका वजन है उससे 10 टाइम फ्रूट खाना है। 60 किलो जी। वाले को 600 ग्राम लेना है, और 600 ग्राम के बाद फिर आपको 300 ग्राम सैलेड भी खानी है। अच्छा। 300 ग्राम सैलेड को डिवाइड कर सकते हो दिन और रात को और शाम सुबह को। पूरे दिन में। हाँ, पूरे दिन में। जैसे अगर आपने 600 ग्राम फ्रूट खा लिया, जी, फ्रूट खाने के बाद सलाद सलाद खाया, सलाद भी जो अब जैसे मान लो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग नहीं खाना चाहिए, सलाद भी खाना चाहिए। रोटी अगर आपने एक खानी है दोपहर में, तो रोटी से पहले वो सलाद की प्लेट खाना है आप, और बिना नमक और बिना कुछ डाले। मतलब पहले खाना है खाने हाँ, से। पहले खाना है, खाने से पहले सलाद खानी है। जी, जी। उसके बाद अगर भूख बचती है तो रोटी खाइए, हम्म। और नहीं बचती है तो मत खाइए। नहीं, रोटी तो बहुत कम खाता हूँ मैं, 2 रोटी से ऊपर पूरे दिन में हाँ, खाता ही तो नहीं। वही बता मैं रहे हैं, तो अगर रोटी खा। वैसे तो ये जब आप डीआईपी डाइट लेने लगेंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी। हम्म। ये जब और आप अभी ठंड ठंड की मौसम है तो जवार का रोटला, बाजरी का रोटला खाओ, गेहूं वो बंद तो करो। अष्ट वो तो मल्टी है ना, अष्ट धातु, अष्ट जो अनाज है हाँ वो खाते हैं हाँ। हम। जौ, बाजरा, मक्का और मकाई, मतलब चना। ये चना, 8 चीज मिला के तब पिसवाते हैं। नहीं, अभी तो जैसे थोड़ा सर्दी के टाइम में ना मक्का और बाजरा खाने के लिए मौसम सूटेबल होता है, जी। तो वो खाना चाहिए। सोयाबीन, सोयाबीन हर भी एक डाल मौसम सकते के हैं। लिए, सोयाबीन वगैरह 8 तरह के अनाज आते हैं मोटे। हाँ, हर एक मौसम में एक एक अनाज बना है। तो वो जैसे इंडिया की 4 प्रकृति, 4 ऋतुएं होती हैं, चारों चारों के अकॉर्डिंग टू खाने का नियम बनाया पहले जो लोग करते थे, वैसा ही करना चाहिए। अभी थोड़ा बाजरा खाना चाहिए, घी लगा के बराबर। बराबर। अच्छे से सरसों का मक्खन साग लगाओ, मैम। बाजरा, अच्छे से जवार। मक्खन लगाओ, अच्छे से मक्खन लगाओ। बाजरे के बाजरे की रोटी में सरसों का साग मैम, वो तो आप सरसों भूल ही का गए साग। बताना। हमारे सूरत में बैंगन की सब्जी, बैंगन का ओरा और बाजरे का रोटला। बैंगन, बैंगन का हो रहा, वो कैसे बनता है? वो बैंगन को गैस के ऊपर सेक लेते हैं। अच्छा, वो अच्छा, भरता। बैंगन का बैंगन का भरता। भरता। बैंगन बैंगन का का बैंगन भरता। का भरता। भरता। भरता, यहाँ पे ओरा, भरता सब बोलते हैं। दोनों बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, ओरा भी बोलते हैं। अच्छा। और बाजरे का रोटला। हाँ, वो तो खाते हैं, खैर यहाँ पे ये तो फिर हरी दोनों से। पापड़ी जो आती है ना, बाजरे का, मक्का का खूब चलता है मैं हमारे यहाँ। सब्जी सब्जी आती है पापड़ी। पापड़ी? कौन सी पाप- पापड़ी? उसका ऊंधिया जो बनता है। मैम कोरियर कीजिए सबके यहाँ। देखिए अब तो ज्योति जी, पार्टिसिपेंट भी 10 ही रह गए। ज्योति जी, 1 2 रूम खाली रखिएगा, हम सब लोग आके बहुत वहीं पे बहुत थोड़ी देर बहुत रहेंगे। बड़ा रूम है, ऊपर मकान है, नीचे मकान है, साइड में मकान है, मैं नहीं, रहती हूँ, देखो, वो हमें मकान है। अकेले रहने की आदत नहीं है। हाँ, बहुत 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 बड़ा मकान है। ये बता रहे, हमें अकेले रहने की आदत नहीं है, आपको आ साथ ही जाओ आ रहना जाओ। पड़ेगा। किचन भी बहुत बड़ा है।
तो कोई उससे उसका हमें क्या लेना देना, वो तो आप ही ने क्यों, देखना अपने है को बनाने का है तो फिर एक दूसरे का धक्का नहीं लगता है, धक्का नहीं लगेगा। मैम हम नहीं आएंगे ना किचन में, हम तो खाली डाइनिंग टेबल पे आएंगे। नहीं, आपको मेरे साथ सिर्फ बनाना पड़ेगा, आपको आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ डाइनिंग टेबल का साइज बड़ा करना पड़ेगा बस। वो भी बड़ा है, वो भी 8 8 चेयर का है। अच्छा। चलो ठीक है, मैं जब दो लोग घर में रहते हैं मैम, तो बाकी की वेस्टेज क्यों? वेस्टेज क्यों, 2 चली गई, 2 है, अभी क्या करे। अब देखिए मकान दो और बड़ा दो है, दो चली गई तो 4 ही थे ना, फिर भी 4 फालतू है, 4 यार, एक्स्ट्रा। लेकिन मकान कुदरत ने जमीन ज्यादा दे दी है, ओके चलो ठीक है, मकान बहुत होने पर अच्छा है, ज्यादा है। चलो अच्छा है, खुश हाँ, रहिए। दूसरा 3 था वो बेच दिया, ओके बहुत बड़ा है इधर, आप चलो गुजरात गुजरात में कौन सी सिटी से मैम? सूरत से। सूरत। सूरत से, दिल ओके। वाले है सूरत, दिल्ली वाले दिल वाले हैं ना, ऐसे सूरत वाले भी बहुत खाने में मजे में, सूरत नहीं का खाना वैसे ज्योति सूरत जी, मैंने देखा, मैं गुजरात आई हूँ, मैं क्या नाम है, राजकोट, राजकोट में एक राजकोट, वीक रही थी। रंगीला राजकोट। रंगीला राजकोट, रंगीला राजकोट में एक बार रही थी, तो मैं ये इतना समझ पाई एक एक वीक में कि खाना और मतलब रहना और खाना जो गुजरात वाले जानते, कोई नहीं जानता। कोई नहीं, सूरत का जमन काशी का मरण। वही बता रहे गुजरात, और परमवीर जी इनका जो नॉर्म है ना, इतने बढ़िया है ना। जी। हम लोग तो सब घर में ही चाय बनाते हैं, हाँ ये लोग घर में चाय, जैसे शाम को हमारी इवनिंग टी होती है, 5 बजे जी मैम। हमें जैसे चाय पीनी है, 4 बजे चाय पीनी है, तो हम सब अपना घर में ही पतीला लगाते हैं और चाय बनाते हैं। और जी मैम। मैंने राजकोट में देखा कि जब चाय का समय होता है, वो कहते उठ के अपना फ्रेश होके, अपना नहा धो मुंह साफ हो करके फिर तैयार होके बाहर जाते हैं चाय पटरी पे पीने के लिए। चाय की ओके। रेडी लगी हमारे होती है। तो घर पे ही पीते हैं। नहीं, चाय पार्टी। चाय की रेडी लगी होती है, और उसके साथ ये बता नहीं इसके क्या था, बेसन का इतना लंबा लंबा भाकड़ी, क्या क्या होता है, जलेबी थेपला, फाफड़ा। बहुत, हाँ फाफड़ा। बहुत सारी चीजें होती हैं। वो थेपला, जेठालाल का जलेबी फाफड़ा। हाँ वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जेठालाल का। वो स्नैक्स, और वो वहाँ पे खा के आते हैं। जी मतलब मैम। जैसे मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया मेरे को उसके तो सबसे बढ़िया लगा गुजरात का ढोकला। और ढोकला, उसके बाद जैसे रात होती है, खाना खाएंगे या घर पे, सफेद। और घर पे खाने के बाद फिर जी। डेजर्ट के लिए रात को बाहर जाएंगे, गर्मी हाँ, होगी ओके। तो आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम, सोडा सब, हाँ ये सब मतलब पान। पूरा मतलब लाइफ है ना, जिसको कहते हैं जिंदगी, ये जी रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, ढोकला तो हमारे यहाँ भी सर बहुत फेमस हो रहा है। ढोकला तो अब हम यूपी में भी बहुत चल रहा है, जबरदस्त। अब तो सब बनाने लगे ढोकला। हाँ जी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन डिश तो वहीं की है, गुजरात की। इतनी हाँ बड़ी वो बड़ी तो रहती है। मिर्चें, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बैंगन के वो होते हैं पकोड़े, हाँ, हाँ, ओके। बैगन के पकोड़े। और बड़ी बड़ी मिर्चों के भी पकोड़े रहते हैं। वो यहाँ पे वो नहीं, वो अचार मिर्ची वाली नहीं, मिर्ची होती है ना, उसके हाँ वो पकोड़े। तीखे नहीं होती है वो मिर्चें। उससे स्टफिंग भरते हैं, फिर हम्म, बनाते हाँ, भुजिया पकौड़े। हाँ टमाटर की भी पकौड़ी होती है, अच्छा, रताड़ू कंद जो आता है उसकी भी पकौड़ी होती है, जी मैम, बहुत सारी, प्याज की बनती है, आलू की बनती है, वो बस भी बात 500 600 रुपये केजी है दुकानों में, क्या, ये भजिया पकोड़े, भजिया मतलब पकोड़े। हाँ जी। पकोड़े। पकोड़े पकोड़े। हाँ बहुत अच्छा, मतलब लाइफ स्टाइल यही है। मैं अहमदाबाद में रहा था और 4 दिन। उनका जो मसाला मार्केट जाओगे तो यहाँ पूरी तो दाल पूरी बड़ा महक करते आएगी। हैं अहमदाबाद का, हाँ हाँ दाल जी। बड़ा, दाल बड़ा हाँ, मिर्ची के वहाँ वो साथ। चीज ज्यादा चलता है, हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो चलो हमारे इधर मास्टर, अब क्या करें, अब चलते हैं अपने अपने। चलते जी, हैं, वही हाँ। रखिए थी बस। हैं? ओके तो जी, राधे राधे। ओके जी। यस शुभ मास्टर, आज रात्रि। हम अपना यहीं पे वाणी को विराम देंगे, कल फिर 9 बजे मिलते हैं ओके जी, राधे परमवीर राधे। जी के साथ। राधे।